अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ नीमको, वो भी घर पे। और ये सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा बाउल जो नीमको का बना है, ये 2 कप बेसन से बना है। तो इसको बनाना बहुत आसान है। बस कुछ चीज़ों का आप पॉइंट को ख्याल रखिएगा, जो कि आप तभी ख्याल रख पाएंगे जब आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा और फिर इसी तरह ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो हम मसाला रेडी करेंगे, जो कि हमारे एक चाट मसाले का काम करेगा, उसके लिए मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, जिसको मैंने पहले तवे पे भून लिया था और फिर इसको मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। और ये 1/4 टीस्पून जो है मैंने टाटरी पाउडर लिया। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। हमारा अच्छा सा एक मिक्सचर रेडी हो गया, जो कि चटपटा सा है। यहाँ पर आप टाटरी पाउडर की जगह पर आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और जो हम रूटीन में चाट मसाला लेते हैं, उसके अंदर टाटरी पाउडर ही यूज किया जाता है। नीमको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिए। इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक का ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं ऑयल ऐड करूंगी, लेकिन ऑयल थोड़ा सा ये गरम है, नीम गरम है, इसमें ऐड करेंगे। इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद इसमें आप पानी ऐड करते जाएंगे कि एक इसका हम थिक सा बैटर बना लें, जितना पानी रिक्वायर्ड होगा हमें। मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा रनिंग में नहीं लेकर जाना, लेकिन थिक सा थोड़ा सा बनाना है। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर ली है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि ये अपने रनिंग फॉर्म में बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी की तरह रनिंग फॉर्म में आ रहा हो, और थिक भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको अब मैं यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, जिसको मैंने कप में लगा ली है। इसको मैं इसके अंदर ट्रांसफर कर दूँ। ये मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाल दिया है। इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। आप किसी पाइपिंग बैग की जगह पर कोई साफ सुथरा घर का शॉपर भी ले सकते हैं और इसको यहाँ से नॉट लगाकर इसको टाइटली बंद कर देंगे और इसको अब साइड पे कर देंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट काम करेंगे। गाठिया और पापड़ी बनाने के लिए फिर से मैंने 1 कप बेसन लिया। इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसमें आप बेकिंग सोडा भी कर सकते हैं, बट मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, जिसको मैं हाथों से की मदद से मसल के इसके ऊपर डाल दूंगी। 1/4 कप नीम गर्म ऑयल डाल देंगे और फिर इन सब चीजों को मिक्स करके इसको जितना पानी जरूरत होगा हम एक बैटर बना लेंगे। जी, इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है। इसकी भी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखिए, रनिंग फॉर्म में बहुत ज्यादा एकदम लिक्विड नहीं है। अब इसको मैं 2 तरह के नोजल बैग में डाल दूंगी। काठिया बनाने के लिए ये वाला मैंने नोजल यूज करना है, इसकी कुछ शेप इस तरह की है। और पापड़ी बनाने के लिए ये वाला मैं नोजल यूज करूंगी। आप चाहें तो आप आगे से पाइपिंग बैग को या शॉपर में उसको भी इस शेप में कट करके काम कर सकते हैं। ये मेरे पाइपिंग बैग कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर ये मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई और मैं अब आपको वैसे बता रही हूँ कि जब मैंने इस लिक्विड को, इस मिक्सचर को इस पाइपिंग बैग में डाला है, तो मैंने पाइपिंग बैग को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया। उसकी रीजन ये है कि ये थोड़ा सा थिक है और जब हम इसको अपने फ्राई करेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो ये पाइपिंग बैग के फटने का भी डर होता है और वो लिक्विड अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। तो वो अच्छे तरीके से बाहर निकल पाए, इजीली हम मैनेज कर पाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस किया जी। अब एक काम और मैंने किया था, ये मैंने चने लिए थे, इनको मैंने इसमें 1 चुटकी जो है वो बेकिंग पाउडर डाला और 1 चुटकी रेड कलर डाला। इसी तरह इसमें भी मैंने 1 चुटकी जो है वो बेकिंग पाउडर डाला और 1 चुटकी ग्रीन कलर डाला। इन दोनों को मैंने 8-8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया और फिर भिगोने के बाद 8 घंटे भिगोने के बाद इनको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया। इसी तरह ये मैंने मसर लिए हैं, इनको भी मैंने 8 घंटे के लिए भिगोया था और अब ड्राई कर लिए। और ये चने की दाल को भी मैंने 8 घंटे के लिए भिगोने के बाद अच्छे से अब इन सब चीज़ों को मैंने ड्राई कर लिया है। अब हम अपने प्रोसीजर पे चलते हैं, जो कि फ्राइंग का प्रोसीजर होगा। ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल गर्म कर लिया और ऑयल इतना गर्म हो कि बस इसका हल्की सी मैं हीट आ रही हूँ, बहुत ज्यादा तेल हमें गर्म नहीं करना। अब इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने बनाया था नीमको का, वो बैटर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे।
ताकि इसकी छोटी छोटी सुइयां बने। इसको हल्के हाथ से चम्मच हिलाएंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए इसका गोल्डन ब्राउन सा प्यारा सा कलर हो गया। अब मैं इसको निकाल लूंगी। मैं इसको निकालूंगी और अपना नेक्स्ट बैच अब डालूंगी। अब इसको डाल दें, उसके 1 से 2 मिनट के बाद फिर इसको चम्मच को हिलाएं, कोई भी चीज इसके अंदर, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। एक तरफ से जब कलर अच्छा आ जाए तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ में करें। ये देखिए इसकी क्रिस्पी की आवाज। जी अब गाठिया शेप बनाने के लिए जो मैंने पाइपिंग बैग में किया था, इसको अब हम गोल गोल इस तरह डालेंगे। ये थोड़ा बड़ा होगा ना, फिर ये अपनी शेप में आएगा। गाठिया शेप तभी बनती है। इसको बहुत तेज आंच पे नहीं पकाएंगे क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा मोटा है और अंदर से फिर कच्चा रह जाएगा, अजीब सा टेस्ट आएगा। इसको जरा धीमी आंच में पकाएंगे। जी इसका अच्छा सा कलर जब आ जाए एक तरफ से तो इसको हम उल्टा देंगे। ये देखिए जी ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। इसको हम निकाल देंगे। इसको ज्यादा नहीं करेंगे वरना ये कड़वाहट की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट बैच डालूंगी। जी ये मैंने पापड़ी शेप के लिए मैंने किया था रेडी। अब मैं इसको डालूंगी। गोल गोल घुमाते जाएंगे जैसे हम जलेबी बनाते हुए इसको घुमा रहे होते हैं और अपने मिक्सचर को डाल रहे होते हैं। बहुत तेज आंच पे इसको नहीं पकाएंगे, धीमी आंच पे पकाते रहेंगे। अब ये चने जो मैंने लिए थे जिनको मैंने रेड कलर कर लिया था उसको इसके अंदर हम डालेंगे। और ये थोड़ा सा जो है ना, ये स्टार्टिंग में इनके बबल्स बहुत ज्यादा होंगे, फिर जब इनका बबल्स का शोर खत्म होगा तो हमें पता लगेगा कि ये हमारे यहाँ पक गए हैं। इसके पकने की ये देखिए निशानी ये है कि ये इसका शोर खत्म हो गया है और ये बबल्स जो है सुकून में आ गए। इसको हम बाउल में निकालेंगे। इसकी कड़क की आवाज सुनिए। और साथ ही यहाँ पर ही इसको मसाला लगा देंगे जो हमने शुरू में बनाया था, क्योंकि ये जो है ना इस पे मसाला बाद में कोटिंग जरा मुश्किल से होती है। इसको इसी तरह मैंने ये ग्रीन वाले जो चने थे इनको भी मैंने फ्राई कर लिए, निकाल लूंगी। अब निकालते साथ ही इन पे फिर से मसाला डाल देंगे और मिक्स कर देंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये गरम गरम पे ही इनकी कोटिंग होगी। जितनी भी दालें हमने बनाई हैं उनको गरम गरम पे ही साथ साथ थोड़ी थोड़ी मसाले की कोटिंग करते जाएंगे। इसके साथ जो मैंने मसर लिए थे इनको भी फिर मैं अपनी फ्राई करूंगी। ये भी हो गए, इनको भी निकाल लेंगे और फौरी तौर पे मसाला लगा देंगे। अब चने की दाल को मैंने ले लिया है, इसी तरह मैं इसको भी करूंगी फ्राई। जी ये रेडी हो गए, इसको मैं इसमें निकाल लूंगी। ये देखिए इसकी आवाज सुने कि ये कितना क्रिस्पी है। इसमें भी फौरी मसाला मैं ऐड करूंगी। जी ये मैंने थोड़ी सी पीनट ले ली है, इसमें से कुछ का छिलका उतरा हुआ है और कुछ का नहीं उतरा हुआ, क्योंकि ये दोनों तरीकों से इसमें डाली जाती है, इसलिए मैंने चंद का उतार दिया और चंद का नहीं उतारा। इसको भी इसी तरह ही हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। पीनट हो गई हमारी, इसको निकाल लेंगे और इसको भी फौरी से मसाला लगा देंगे जैसे हमने पहले अपनी सारी दालों को लगाया है। इसको भी लगा देंगे और मिक्स कर देंगे। यहाँ पे सारी दालों को और पीनट को मैंने अच्छे से फ्राई करके इसके ऊपर मसाला कोट कर दिया। अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और इसमें सबसे पहले जो हमने निम्को बनाई थी इसको डालेंगे। ये देखिए इसकी आवाज सुने कि ये क्रिस्पी कितनी बनी है। यहाँ से मैं ऊपर से डालूंगी, इसकी क्रिस्पी की आवाज आ रही है। इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। निम्को सारी मैंने तोड़ के डाल दी है। अब ये जो मैंने पापड़ी बनाई थी इसको भी मैं छोटा बड़ा जितना भी आप साइज का चाहें इसको भी तोड़ते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। अब इसके बाद जो मैंने चने फ्राई किए थे ग्रीन और रेड, इनको डाल देंगे। चने की दाल जो फ्राई की थी अब उसको डाल देंगे। ये जो मटर फ्राई किए थे ये भी ऐड कर देंगे। पीनट इसको भी ऐड करेंगे। जो स्टार्टिंग में हमने मसाला बनाया था वो सारा इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इस मसाले की जगह पर आप सिर्फ अगर चाट मसाला भी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। मसाला सारा इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको मैं सारे को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतरीन सी घर पे निम्को बनकर रेडी है, जो कि सिर्फ मैंने 2 कप
बेसन से बनाई है और ये देखिए कितनी ढेर सारी बनकर घर पर रेडी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।